जय सिया राम। क्या आप जानते हैं कि जिन्हें हम मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं वो स्वयं नारायण का अवतार थे। एक ऐसा अवतार जिसका उद्देश्य केवल एक राक्षस का वध नहीं बल्कि मानवता को हजारों वर्षों तक धर्म का मार्ग दिखाना था। कभी सोचा है कि जिस ईश्वर के एक संकल्प मात्र से ब्रह्मांडों की रचना हो जाती है, उसे क्यों एक साधारण मनुष्य बनकर धरती के कष्ट सहने पड़े? क्यों उस राजकुमार ने जिसके चरणों में समस्त सुख वैभव लौटते थे स्वयं कांटों भरा मार्ग चुना और 14 वर्षों तक वन वन भटका? आज हम जानेंगे भगवान विष्णु के 7वें अवतार श्री राम की उस अद्भुत लीला की कहानी जो आज भी हमारे दिलों में बसती है। दिव्य जन्म और आदर्श चरित्र। त्रेता युग में जब लंकापति रावण के अत्याचारों से त्रिलोक कांप उठा था और उसके अहंकार की अग्नि में धर्म और मर्यादा भस्म हो रहे थे, तब इस अधर्म के अंधकार को मिटाने हेतु स्वयं भगवान विष्णु ने अयोध्या के सूर्यवंशी इक्ष्वाकु कुल में राजा दशरथ और महारानी कौसल्या के पुत्र के रूप में अवतार लिया। उनका जन्म कोई साधारण घटना नहीं बल्कि एक दिव्य योजना का हिस्सा था। वाल्मीकि रामायण उन्हें एक आदर्श मानव, मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में दिखाती है जो हर परिस्थिति में धर्म और वचन का पालन करते हैं। वहीं तुलसीदास का रामचरितमानस उन्हें साक्षात परब्रह्म के रूप में पूजता है जिनकी हर क्रिया एक लीला है। त्याग, संघर्ष और धर्म की स्थापना। जब माता कैकेयी ने उन्हें 14 वर्ष का वनवास दिया तो उन्होंने बिना किसी प्रश्न के उसे स्वीकार कर लिया। ये केवल पितृवचन का मान न था बल्कि राजधर्म की एक गहन मर्यादा का पालन भी था। उस विधान के अनुसार यदि कोई राजकुमार 14 वर्षों तक अपने सिंहासन और प्रजा से दूर रहे तो वो शासन पर अपना स्वाभाविक अधिकार खो देता था। श्री राम ने ये जानते हुए भी वन जाना स्वीकार किया। ये त्याग धर्म की स्थापना का पहला चरण था। वन में उन्होंने साधारण मानवों की तरह कष्ट सहे, ऋषि मुनियों का सानिध्य प्राप्त किया और भारत के वनवासी समुदायों को एक धर्म के सूत्र में पिरोया। किंतु इस धर्म यात्रा की सबसे कठिन परीक्षा अभी शेष थी। जब अधर्म के प्रतीक रावण ने माता सीता का हरण कर अपनी दुष्टता की पराकाष्ठा दिखाई, तब भी श्री राम ने अपनी दैवी शक्तियों का क्षण में प्रयोग नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने साधारण मनुष्यों की तरह संघर्ष का मार्ग चुना और वानरों भालुओं की संगठित सेना बनाकर असत्य पर सत्य की विजय का उदाहरण प्रस्तुत किया। समुद्र पर सेतु का निर्माण उनकी इंजीनियरिंग का नहीं बल्कि उनके अटूट विश्वास और संकल्प शक्ति का प्रतीक था। रावण का वध केवल एक राक्षस का अंत नहीं बल्कि अधर्म पर धर्म की विजय का शंखनाद था। और फिर स्थापना हुई राम राज्य की, जो आज भी न्याय, समता और समृद्धि का सबसे बड़ा आदर्श है। श्री राम का संदेश। श्री राम का जीवन एक शाश्वत संदेश है। शक्ति का सच्चा अर्थ अधिकार जताना नहीं, कर्तव्य निभाना है। महानता असीमित होने में नहीं बल्कि अपनी सीमाओं में रहकर भी पुरुषोत्तम बनने में है, अर्थात मर्यादा में जीने में है। तो अगली बार जब आप राम नाम जपे तो याद रखिएगा कि आप केवल एक देवता को नहीं बल्कि उस आदर्श को याद कर रहे हैं जो हमें मनुष्य बनना सिखाता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में जय श्री राम जरूर लिखें। और हाँ, ऐसी और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम।